हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टेक एसएससी में। फ्रेंड, आपको मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी सरकारी एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके खास जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते। जैसे हमारा क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, ठीक है। एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 6,625 किमी की यात्रा करता है और इसके बाद यह 40 मिनट में 424 किमी आगे बढ़ता है। अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या है? ठीक है। अब फ्रेंड देखिए, आपको क्वेश्चन ऐसा इस तरीके से आपको ट्रिक से बताएंगे जो आपको दोबारा जो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, सिंपल तरीके से 5 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। देखिए, समझिए, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, कि एक अंतरिक्ष, ठीक है, एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट, एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट, ठीक है, 2 घंटे 20 मिनट 6,625 किमी, 6,625 किमी यात्रा करता है। ठीक है, पहला स्टेप। और इसके बाद फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या कह रहा है कि उसके बाद 40 मिनट में 824 किमी आगे बढ़ता है। ठीक है, दूसरे स्टेप में 40 मिनट में 824 किमी आगे बढ़ता है। अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या होगी? ठीक है, अंतरिक्ष यान की औसत गति आपसे पूछा है। देखिएगा फ्रेंड, पहले हमारा महत्वपूर्ण यहाँ पर बात ये है, थोड़ी समझने वाली बात ये है। ठीक है, कहता है कि दोनों की मतलब जैसे अंतरिक्ष की दोनों चालें हमारी होंगी। ठीक है, अंतरिक्ष की मतलब कुल औसत दूरी। ठीक है, इस प्रकार से तो हमारा एक सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सूत्र लगेगा औसत। ठीक है, यहाँ पर हमारा औसत चाल बराबर कुल दूरी कुल समय। तो ऐसे सिंपल लिख लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेप में 2 घंटे 20 मिनट की में दूरी, तो दूरी पहले कितनी हमारी हुई? ठीक है, आपसे पूछा है कि औसत गति क्या होगी। ठीक है, गति आपसे पूछा है, तो पहले हम करेंगे कि हमारे यहाँ पर पहले स्टेप में पहले की दूरी कितनी दी है, 6,632 किमी। ठीक है, पहले दूरी तो 6,625 6,625। ठीक है, प्लस उसके बाद में फिर दूसरे स्टेप में कितनी हमारी दूरी दी है, 824। ठीक है, 824 बटा, अब समय हमारा कितना लग रहा है, टोटल समय देखिए 2 घंटे ये हो गए हमारे, 2 घंटे 20 मिनट ये हमारा लग रहा है पहले स्टेप में, पहले में, और उसके बाद में 40 सेकेंड ये लग रहा है। तो 2 घंटे 20 मिनट और 40 मिनट को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 घंटे। ठीक है, तो 2 घंटे 40 मिनट, सॉरी 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट और प्लस 40। अब टोटली हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिएगा, तो यहाँ पर 6,625 को जोड़ेंगे
और प्लस जो है 824 को हम इनको जोड़ लेंगे। 6625 प्लस 824 को अगर हम जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना यहाँ पर हो जाएगा 7449। ठीक है, 7449। ठीक है, अब समय कितना हमारा लग रहा है, हमारा टोटल समय कितना लग रहा है 2 घंटे 20 मिनट और 40 सेकंड। कितना हुआ 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी हमारी कितनी हो गई 7449 और जो है समय हमारा कितना हो गया 3 घंटे टोटल। ठीक है, और तभी तो हमारा औसत निकलेगा। अब हमारा जो है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब इसका 3 का भाग इसमें जब हम करेंगे, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से काट लेते हैं तो 3 दूनी 6। ठीक है, कितना बचा 1 बचा। यहाँ पर 3 चक्कू 12, यहाँ पर हमारा कितना बचा 2, 3 8 24। ठीक है, 3 8 24 और हमारा कितना बचा 3 बचा, 3 3 9। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 2483। 2483। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 2483। ठीक है, कितना आ गया किमी प्रति घंटा। ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2483। 2483 आपका ये राइट आंसर सही हो जाएगा। तो अंतरिक्ष यान की औसत की गति क्या होगी 2483 प्रति किमी घंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड देखिएगा। एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलो के औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.2 किलो है तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड बहुत ध्यानपूर्वक से समझना है। आप अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो आपका दोबारा कोई भी इस टॉपिक का प्रश्न होगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, देखिए पहला स्टेप में हमारा देखिएगा कि कह रहा है कि एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलो। ठीक है, क्या कर रहा है प्रत्येक 65 किलो, एक पॉइंट तक समझिए, प्रत्येक 65 किलो। ठीक है, के औसत भार। ठीक है, औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि प्रत्येक आदमी जो है, ठीक है, वो 65 किलो का है। ठीक है, 65 किलो का भार का मतलब 65 किलो का है। और यहाँ पर जो है व्यक्ति कितने हैं हमारे 6 हैं। ठीक है, तो 6 हैं तो उसका औसत भार इसमें यहाँ पर औसत दिया हुआ है। जब औसत दिया हुआ है तो 65 और 6, ठीक है, इनका टोटली हम किलो में बनाएंगे। जब हमारा किलो में टोटली बन जाएगा तो क्योंकि 65 और 6, ठीक है, हमारा औसत में दिया तो हम इनको किलो बना लेंगे। तो इनकी 65 और 6 को हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 65, ठीक है, और गुणा 6, 65 किलो और 6 व्यक्ति की हम गुणा कर लेंगे। जब इनकी गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। ठीक है, 5 छक्का 30, 30 का सिपड़ हासिल लगे 3, छतरंग 36, 36। ठीक है, 36 और 3 कितने हमारे हुआ 39। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 39, तो हमारा 390 किलो। ठीक है, तो 65 किलो और 6 लोगों का औसत भार जो है हमारा कितना बनेगा 390 किलो। ठीक है, 390 किलो हमारा हो जाएगा। ठीक है, आपका पहला स्टेप हो गया। अगला आगे देखिएगा, यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.2 किलो है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.2 किलो है तो छठे व्यक्ति का अधिकतम औसत भार कितना हो सकता है। ठीक है,
अब उसी में से यदि उस लिफ्ट में उसी में से पूछ रहा है कि 5 लोगों का औसत भार 67.2 किलो है, ठीक है, तब उसी में से तो अब यहाँ पर 5 व्यक्ति और इनका, तो इनका हम औसत भार है तो इनको हम किलो में बना लेंगे। जब हम इनको इसी में से हम इनको किलो बना लेंगे, देखिएगा 67.2, ठीक है, गुणा 5, तो इनकी अगर हम जब गुणा करेंगे तो हमारा टोटल कितने निकल कर आ जाएगा, फिर हमारा निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 336, ठीक है। इनका हमारा कितना 336 किलो, ठीक है, तो 336 किलो। अब पूछा कहाँ है कि तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना होगा। अब देखिएगा फ्रेंड ध्यान पूर्वक से कि क्योंकि 6 व्यक्तियों का भार 65 और गुणा 6 यहाँ पर कर लिया। अब 5 व्यक्तियों का भार उसी में से, तो 5 व्यक्तियों का भार इतना किलो हो गया, तो इतना किलो हो गया, ठीक है। इसी में से तो इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर दें, उधर हमारा एक व्यक्ति बचा था तो वहाँ पर एक व्यक्ति बचा तो 390 में से 336 को माइनस कर देंगे, जो भी हमारा बचेगा वो एक व्यक्ति बचा था तो उसी एक व्यक्ति का उतना ही भार निकल आएगा, ठीक है। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो 336 माइनस, ठीक है, इसको माइनस करते हैं, माइनस जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर 54 किलो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 54 किलो यहाँ पर हमारा बचेगा, ठीक है। तो छठे व्यक्ति का कितना भार था, 54 किलो। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड देखिएगा, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% क्या है, बढ़ता है, ठीक है, 50% बढ़ता है, उसके बाद 54% घट जाता है, उसके बाद 54% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन का कुल कितना प्रतिशत होगा। देखिए फ्रेंड ऐसे प्रश्न जब भी होंगे, ठीक है, आप अच्छे से समझ जाएंगे, कोई भी प्रश्न आपका इससे संबंधित भी छूटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, वेतन में कुल प्रतिशत कमी, ठीक है, वेतन में कुल प्रतिशत की कमी। अब देखिए इसका एक ट्रिक होती है, हम आपको जो ट्रिक बता रहे हैं आपको वही ट्रिक आपको इसको यूज करना है, तो आपका जो प्रश्न है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 50% बढ़ा, यहाँ पर हमारा क्या है कि 50% बढ़ा है, ठीक है, क्या कह रहा है कि 50% बढ़ा, तो 50% बढ़ा, तो बढ़ा के मतलब होता है प्लस का चिन्ह, ठीक है, बढ़ा के मतलब होता है प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50। अब प्लस का चिन्ह हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब इसके पहले कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह मानते हैं, ठीक है, प्लस का चिन्ह मान लेते हैं, मान नहीं मतलब होता है, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या कह रहा है, उसके बाद में 54% घट जाता है। अब क्या हुआ कि 54% घट जाता है, जब घटता है तो माइनस, ठीक है, जब घटता है तो माइनस, तो यहाँ पर करेंगे माइनस के 54, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अब फिर उसके बाद में ये माइनस का एक चिन्ह हमारा यहाँ पर लगेगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा माइनस का एक चिन्ह, ये तो मतलब कैसे भी या प्लस में हो या माइनस में हो, ठीक है, यहाँ पर मतलब जैसे कोई कैसे हो, लेकिन ये तो बीच का माइनस का चिन्ह हमेशा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 50, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बढ़ा, 50 गुणा 54 बटा 100 हमारा परसेंटेज किस में निकालते हैं, 100 में निकालते हैं, ठीक है, बटा 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा पहले हम इसको 50 में से 54 निकालेंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो माइनस का बराबर हमारा कितना बच जाएगा, -4 बचेगा, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर 50 है, यहाँ पर माइनस के 54 है, तो यहाँ पर माइनस का 4 हमारा आ जाएगा, ठीक है। और माइनस और 54 और 50 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना यहाँ पर आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 54। तो 54 पंचे हमारा 54 पंचे हमारा कितना हुआ, 270 और एक जीरो 2700, ठीक है। 2700 बटा 100। अब इसको हम एक जीरो से एक जीरो उड़ा देंगे, एक जीरो से एक जीरो उड़ा देंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर कितना बचा हुआ है, माइनस के 4 माइनस के 27, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से जो कट एक तो मानते नहीं, तो हमारा ऊपर बचा 27, ठीक है। 27 जब 27 तब 27 बचा यहाँ पर, तब इनको हम जोड़ लेंगे, माइनस के 4 और माइनस के 27, तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 31, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 31। तो 31 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तब तो माइनस का 31 हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे कि सर इसमें तो माइनस का 31 तो है नहीं। अब देखिएगा, आपको समझाते हैं कि जब भी हमारा माइनस का 31 होता है, ठीक है, माइनस का जब हमारा 31 होता है तो हम इसको किस में मानते हैं, माइनस में कमी में मानते हैं, ठीक है। तो कमी में मानते हैं, तो कमी मतलब हमारा किस में हुआ जाके है, आपका आंसर बी वाला, ठीक है, बी। क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना, तो 31% उसमें कमी हुई, तो माइनस मतलब कमी होती है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। तो 31% कमी मान लेंगे, यहाँ पर माइनस के 31 आए, तो यहाँ पर 31% की कमी, चिन्ह के माइनस के मतलब कमी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड देखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक, ठीक है, आपको समझना है। ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के, ठीक है। पहला स्टेप क्या कह रहा है कि ए के पास, ठीक है, क्या कह रहा है कि ए के पास 63 ग्राम वाले चांदी के सिक्के एक व्यक्ति आदमी है, ठीक है। तो उसके पास भैया कितना है, 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं, ठीक है। ये जो है यू उसके पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के। दूसरा स्टेप, बी के पास 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं, ठीक है। और जो बी व्यक्ति जो है तो उसके पास 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप, यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांकों में है, यदि चांदी का सिक्कों का वजन पूर्णांकों में है, ठीक है, पूर्णांकों में है, और सभी सिक्कों के लिए समान है, तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा है। अब देखिएगा कि यहाँ पर हमारा दिया है कि 63 ग्राम बी ए के पास, ठीक है, बी के पास 77 ग्राम चांदी के सिक्के। तो पहले इन दोनों को हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों का हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे फ्रेंड, जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, हम एलसीएम कैसे निकालते हैं देखिएगा। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 63, ठीक है। यहाँ पर हमारा 63, पहली संख्या कितनी है, 63 और 7 77, ठीक है। इसको हम करेंगे 7 से, 7 नाम 63, फिर 7 1 7, फिर 7 1 7, ठीक है। अब तो हमारा होगा नहीं, बस एक ही बार। तो अब इसको करेंगे 9 7 63
और इसकी इसकी हम गुणा कर लेंगे, 7 की गुणा करेंगे, 9 की गुणा करेंगे, 11 की गुणा करेंगे। ठीक है, तो टोटली हमारा कितना आ जाएगा निकल कर, यहाँ पर हमारा टोटल निकल कर आ जाएगा 693। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 693। ठीक है, 693 निकल कर हमारा आ गया। अब कह रहा है कि यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांकों में है, ठीक है, पूर्णांकों में है, तो इनका पूर्णांक भी हमारा आ गया, और सभी सिक्कों के समान है, तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं, एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं। अब ए के सिक्कों की संख्या, ठीक है, अब ए की सिक्कों की संख्या हम निकालेंगे। ए की सिक्कों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, देखिएगा कि 63 693 गुणा नहीं भाग 63। ठीक है, तो इससे हम करेंगे तो हमारा 11 सा भाग चले जाएगा, तो हमारा कितना आ गया 11। ठीक है, अब ए की सिक्कों की संख्या कितनी हमारी हो गई, 11 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक से देखिएगा। ठीक है, ए की सिक्कों की संख्या हमारी कितनी हो गई 11। अब बी की सिक्कों की संख्या निकालेंगे। अब बी की सिक्कों की संख्या कितनी है, टोटल हमारा कितना मतलब था, टोटल हमारा कितना था 693। ठीक है, 693 बटा बी के कितने ग्राम है 77। इसको हम भाग कर देंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर हमारा 9 आ जाएगा। अब जो बी को सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है 9। ठीक है, अब पूछा का है लास्ट में आपसे, तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं। ठीक है, कम से कम कितने सिक्के हैं, तो ए के पास कितने हैं 11, बी के पास कितने हैं 9, तो 11 और प्लस 9 इनको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो हमारा 20 हमारा आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है फ्रेंड, जो कुछ ना आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स हमसे पूछ सकते हैं, हम उस टॉपिक पर अलग से वीडियो में आपको बताएंगे और समझाएंगे बताएंगे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड जो क्वेश्चन है खुद से मतलब समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार नहीं आता तो 2 बार वीडियो रिपीट कर आप उसको देखिएगा। ठीक है, एकदम ऐसे नहीं समझ में आएगा, वो अच्छे से समझिए। एक बार नहीं आता तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक जो है आप उससे आगे नहीं आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड देखिएगा, इनमें से कौन मिश्रित संख्या है। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मिश्रित संख्या है। आपको इसमें से मिश्रित संख्या आपको बतानी है कि इसमें से मिश्रित संख्या कौन सी है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, कई सरकारी एग्जाम में, एसएससी जीडी में भी आ चुका है, यूपी पुलिस में भी आ चुका है, और कई में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इनमें से मिश्रित संख्या है। ठीक है, मिश्रित संख्या कौन सी है, देखिए फ्रेंड, इसमें से मिश्रित संख्या हमारी वो बनेगी जिस संख्या में पूर्णांक तथा भिन्न दोनों भाग हों। ठीक है, क्या है कि जिस संख्या में पूर्णांक तथा भिन्न दोनों भाग हों वह संख्या मिश्रित होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जिस संख्या में पूर्णांक तथा भिन्न दोनों भाग हों। ठीक है, तो भिन्न भाग हमारे किस में है, भिन्न भाग पूर्णांक मतलब हमारे किस में है, तो आपका राइट आंसर कौन सा है, आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, आपका राइट आंसर है। इसमें क्या है कि जिस संख्या में पूर्णांक भिन्न दोनों, इसमें पूर्णांक भी है भिन्न भी है। ठीक है,
पूर्णांक भी है, भिन्न भी है, दोनों है, ठीक है। तो वह संख्या मिश्रित संख्या कहलाती है कि 2/2 सही 3/8, ठीक है। आपकी ये मिश्रित संख्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में आपको मिलते हैं, ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद।